वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कहीं शिक्षा पर टैक्स नहीं है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मानसिकता है कि ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। तो आप जिसको वोट करने जा रहे हैं अपने पूरे विवेक के साथ जात पात और धर्म की राजनीति को छोड़ करके आप उसको वोट अपना कास्ट कीजिए, बहुमूल्य वोट दीजिए। इसी में हम सभी बिहारियों का भला है। कांग्रेस ने बोला था कि 72,000 रुपया सालाना सभी महिलाओं को दिया जाएगा, ठीक है। इस बार मैनिफेस्टो में बोली है कि 1 लाख रुपया सालाना देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव का माहौल इतना नज़दीक आ गया है और इस चुनाव के बीच में अगर बात की जाए तो 4 जून को इस चुनाव का जो है वो रिजल्ट भी हमारे सामने नजर आएगा। तो आज मैं लोगों के बीच में मौजूद हूं और ये चीज़ पता करने की कोशिश करूंगा कि इनके हिसाब से किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे। क्या लगता है चाचा जी, चुनाव का माहौल है, इस बीच अगर बात की जाए प्रधानमंत्री को लेके, आपके हिसाब से आप किसे देखेंगे? वोट देते हैं, कोई भेंटा नहीं करने आता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? वोट दे दे, तू राजगद्दी पर हमने से भेंटा नहीं करवा, अब आओ दूरे दूरे। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? अभी प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं, तो वो आपसे भेंट करने आएंगे? विधायक MP या मुखिया जितना जीते से भेंट करे अभी था। तो अभी तो आपने कहा ना कि वोट ले लेते लेकिन भेंट करे नहीं आते हैं। विधायक वोट लेके भेंट करे के लिए कहियो जी, कहियो। अभी अच्छा एक बात बताइए, अभी आपसे अगर मैं पूछूं कि कुछ समय बाद चुनाव है, आप किसे वोट देंगे? सुनिए, जो जनता कहेगा सही हम करेंगे। तो जनता तो आप भी है ना। हम ऐसी बिना आपके मन में क्या, आप किसे पसंद करते हैं? किसको पसंद करते, समय आवेगा तो ना कहेंगे कि पहले ही कह तो दे। समय लगभग आ ही गया, अब कितना समय आएगा? अभी बहुत समय है। अभी भी बहुत समय है। चलिए, तो यहाँ पे और लोग मौजूद है, मैं इनसे भी बातें करूंगा। हिसाब से आप किसे वोट देने का वोट देंगे? देखिए भाई, हम बहुत दुखी हैं। अभी तो पानी मिल रहा है 20 रुपए का, पानी पे भी आफत आ जाएगा अगर फिर ये सरकार बन गई तो। किनकी सरकार? जो अभी वर्तमान में जो थी जी, ठीक है। परिवर्तन संसार का नियम है पत्रकार बाबू, परिवर्तन होना चाहिए और होके रहेगा। तो आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से आप किसे देखना पसंद करेंगे? जो जिसका, देखिए हम चेहरा पे वोट नहीं देंगे इस बार, चेहरा पे देवे नहीं करेंगे। हम विकास पे देंगे। जो काम करेगा, जो शिक्षा का बात करेगा उस पर देंगे, जो स्वास्थ्य का बात करेगा उसको करेंगे, जो युवाओं के लिए बात करेगा हम उस पर करेंगे, जो शिक्षा पर टैक्स हटाने का बात करेगा उसका करेंगे हम। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं शिक्षा पर टैक्स नहीं है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मानसिकता है कि ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। यही लक्ष्य आपका कि पढ़ाना नहीं चाहते हैं। जब तक पढ़ेगा नहीं, झंडा कैसे उठाएगा? झंडा उठाने के लिए अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी कभी झंडा नहीं उठाएगा। पढ़ा लिखा हुआ आदमी समय का वैल्यू देता है, समय का साथ में चलता है। जो अनपढ़ लोग हैं उसको 500 रुपये दे दिए, झंडा दे दिए, कितना किलोमीटर चला दिए, वो चलने को तैयार है। पढ़ा लिखा हुआ आदमी नहीं चलेगा, ठीक है, पढ़ा लिखा हुआ नहीं चलेगा। अच्छा, आप जो बदलाव की बात कर रहे हैं, कैसा बदलाव आना चाहिए? अभी आपने कहा बेरोजगारी और कहीं ना कहीं शिक्षा पे जो बात करेंगे आप उसके साथ रहेंगे। बात तो दोनों तरफ से हो रही है, आप साथ किसका देंगे? मोदी जी ने कहा प्रति साल 2 करोड़ नौकरी का, बहुत पुराना है, हर मुंह में ये बैठा हुआ है करीब करीब। और राहुल गांधी ने तो 2 करोड़ का वादा नहीं किया। राहुल गांधी ने बोला कि हमारी सरकार बनेगी तो 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। जो सच है, जो वैकेंसी खाली है, जो दिया जा सकता है, हिंदुस्तान में 142 करोड़ की आबादी है, 30 करोड़ का उन्होंने बात किया, ना कि 2 करोड़ का। अगर प्रति साल 2 करोड़ से जोड़ लेंगे तो फिर वही आ जाएगा 10 साल में 20 करोड़। तो 20 करोड़ को नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। ये किसी भी गवर्नमेंट रहेगा, कोई भी सरकार रहेगा। लेकिन हाँ पत्रकार बाबू, हम बिहार का बात करेंगे। हम बिहारी हैं। हम बिहार में 40 में 39 सीट देने का काम किए। बिहार में क्या मिला हमको? बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आया? बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं आया? पढ़े लिखे हुए तो नौकरी किसी तरह से पा लेंगे। आगे आके बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं? पढ़े लिखे, एक मिनट सुन लीजिए, मेरा बात खत्म होने दीजिए। पढ़े लिखे हुए तो नौकरी कसों पा लेंगे, कहीं भी पा लेंगे, प्राइवेट में पा लेंगे या सरकारी ही पा लेंगे, ठीक है। लेकिन जो 9वां फेल है, जो 7वां फेल है, उनका क्या होगा? मतलब वो बिहारी सिर्फ वोट देने के लिए अब बाहर में दूसरे स्टेट में जाके लात जूता गाली सुनने के लिए पैदा हुआ है क्या? जी, यहाँ पे और लोग मौजूद हैं। आपके हिसाब से आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? जो है भाई वो अच्छे लगते हैं, वही प्रधानमंत्री रहेंगे। उनका हर विकास अच्छा रहा, हर चीज़ अच्छा रहा है और बहुत कुछ बोले। इनका हम बहुत चीज़ काटना चाहेंगे। बोले कि हमारे बिहार में क्या किए 39 सीट लेकर के, तो सबसे बड़ा चीज़ है अगर आपके घर में सब्जी नहीं बन रहा है तो ये आपके घर के मुखिया की गलती है, ना कि गांव के मुखिया की गलती है, ठीक है। तो यदि आपके यहाँ नहीं फैक्ट्री आ पा रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है तो अपने बिहार सरकार को बोलिएगा ना, कि आप किसी और को बोलिएगा। तो सबसे पहले आप अपने गिरेबान में जाके आप किसको वोट दे रहे हैं? आप पूरा बिहार में किसी भी एक पार्टी को बहुमत दिए हैं? आप अपने बिहार में एक भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिए, तो कम से कम पूर्ण बहुमत दीजिए। कोई भी तरह का
का निर्णय होगा तो वो आसानी से ले सकता है। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार 40 की 40 सीटों पे दावेदारी पेश कर रही है एनडीए, क्या 40 की 40 सीटें मिलेगी इस बार उनको? 100% मिले, क्योंकि युवा उनके साथ है और युवा जिसके साथ रहता है भाई हर कोई साथ है, क्योंकि युवा को रोजगार चाहिए तो उनको रोजगार काम यहाँ एक और युवा मौजूद है, इनसे हम भी युवा इंडिया के तो नाम मत लीजिए। एक मिनट, लास्ट बोलिए। हमारे देश में 2 पप्पू है, ठीक है, एक केंद्र में है और एक हमारे राज्य में है, और कौन पप्पू कहाँ पे बैठा है वो सबको पता है। सुनिए, केंद्र में कौन है? हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आपके ऑडियंस को पता है, आपके ऑडियंस को पता है कि देश का पप्पू कौन है, हमारे बिहार राज्य का छोटका पप्पू कौन है। को ही पता है कि पूरे देश का फेंकू कौन है, पूरा फेंकू कौन है, पूरे हिंदुस्तान को ही पता है, ये चीज सबको पता है, सबको वो सबको आप बोले, जी, बोले। छोटा बच्चा से पूछेगा ना 97 किसको कहता है, 57 किसको कहते हैं, तो छोटा बच्चा बता देगा। लेकिन हमारे ये तो नहीं ना बताए खुल के, हम खुल के बताते हैं। देश का प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि 97 कितना वो कहते हैं, 57 कितना, तो पप्पू कौन हुआ जो आप बताइए। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं 97 और 57, ठीक है, तो आप ये देखिए कि 59 और 97 भी तो बोल सकते हैं ना। वो सबसे अच्छी चीज हमारे लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहे, ना कि अंग्रेजी भाषा को। तो ये तो सोचना चाहिए। देखिए ये लोग कैसे व्यक्ति हैं, अगर देखिए वो गलत बोले या सही बोले, हम तो उनका भाषण नहीं सुने, लेकिन हम इन भाई को काट रहे हैं कि भैया वो हमारे हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहे हैं कि 97 बोलो और 57 बोलो। कैसे व्यक्ति है ये लोग, आप पूछिए इनसे। इनका भी तो कहना सही है। मोदी जी, ठीक है, मोदी जी जिसका खाया उसका गाया नहीं, जिसका लिया उसको दिया नहीं। कोई ऐसा सगा नहीं हिंदुस्तान में इसको मोदी जी ने ठगा नहीं, ठीक है। युवाओं को ठगा है, महिलाओं को ठगा है, मेरे देश के किसानों को ठगा है, मेरे देश के जवानों को ठगा है। तो अकेला मोदी जी, अकेले मोदी जी है। यहाँ पे और भी युवा मौजूद हैं। अभी युवा से लेके बात हो रही है। आपके हिसाब से आप किसे देखना पसंद करेंगे? जो है उन्हीं को देखना चाहते हैं। कैसे? हर तरह से। जी, हर हर महादेव जी। मतलब आप अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि विपक्ष का भी कहना रहता है कि अगर बीजेपी की सरकार रहती है तो वहाँ पे जाति धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है। आप भी माथे पे चंदन लगाए हैं, इसी वजह से तो आप नहीं वोट देना चाह रहे हैं। नहीं, अभी हम आ रहे हैं बनारस से, इसीलिए लगाए। वैसे डेली यहाँ पर आते हैं, कोई से पूछ लीजिए तो चंदन लगा के आते हैं। वो हमारा धर्म है, हम चंदन लगा के हम टिक्की रखेंगे, लेकिन उससे थोड़ी है कि हम वोट किनको देंगे। वो हमारा संविधान जानता, हम बीजेपी को देंगे। हमारे लिए बीजेपी बहुत अच्छा काम किया। नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इस पे प्रश्न भी उठा सकते थे कि माथे पे चंदन लगाए, इसीलिए आप बीजेपी को। आपको हम बोल दिए ना कि अभी हम कहाँ से आ रहे हैं, इसीलिए माथे पर चंदन लगा हुआ है। जी, यहाँ पे और जी, यहाँ नहीं, बहुत सारे लोगों का कहना भी है, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है, ऐसा जी। चाचा जी कुछ कह रहे हैं, धक्का मुक्की नहीं, चाचा जी कुछ कह, चाचा जी आगे आएंगे। मायावती ने क्या नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। आज मायावती कहाँ है, कहाँ है मायावती? नेपथ्य में चली गई। तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, तो वही हम बात कर रहे हैं। आप बोलिए अपना, आपका अगला सवाल क्या है? आपके हिसाब से आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? देखिए अभी तो पहले चरण का भी नहीं हुआ है चुनाव, और कैसे देखना क्या चाहेंगे। हाँ, 19 अप्रैल को है, 1 मिनट। तो सवाल है कि पहले उस कैंडिडेट, उस उम्मीदवार की नीयत देखिए। हाँ, कथनी या करनी वाली बात तो चली आ रही है, 75 वर्ष बीत गए। और मैं कहता हूँ कि यहाँ जो है ना, सब लोग जो है दुखी हैं 75 वर्षों में। इन लोग की तभी उम्रें कुछ नहीं हुई है। मैं तो 71 का हो चुका, 72वां में चल रहा हूँ। यहाँ सभी दुखी हैं, तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने ठगा ही है ना। अभी 2 महीना पहले 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, आपको जानकारी होगी इस बात की। और आगे भविष्य में कितने आएंगे, कितने करोड़ लोग आएंगे। जी, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, फिर से दोबारा मोदी जी को वोट देना पसंद करेंगे आप? कहने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति की नीयत, आप जिसको वोट करने जा रहे हैं, अपने पूरे विवेक के साथ, जात पात और धर्म की राजनीति को छोड़ करके आप उसको वोट अपना कास्ट कीजिए, बहुमूल्य वोट दीजिए। इसी में हम सभी बिहारियों का भला है, और नहीं तो फिर 5 साल तक फिर ढपली पीटने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं चाचा जी, आपने इतनी सारी, 1 मिनट, आपने बहुत अच्छा बात कहा, लेकिन अभी तक आपने क्लियर नहीं किया आप किसे वोट देंगे। देखिए, हमेशा मतदान गुप्त होता है, और इसको खुलवाइए नहीं कि आप किसे देंगे, आप किसे देंगे। क्यों? मतलब नहीं, मैं यहाँ मौजूद हूँ यही जानने के लिए कि जनता किसे चाहती है। नहीं, मैं सारे जनता को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा, मैं अपना इंडिविजुअल व्यक्तिगत बात कर सकता हूँ। तो एक-एक करके मतदान हमेशा गुप्त होता है। आप इस बात का खुलासा नहीं करवाइए
बताइए कि आप किसको वोट जी कीजिए। जी बिहार से बाबा, एक करके बिहार से हैं, हम यही क्या है, बिहार से है ना। पटना ही क्या ठीक है, ठीक, अरे ठीक है। अब सुनिए, स्टेशन है क्या? अब सुनिए, हाँ। 39 को सांसद दिए थे पिछली बार, दिए थे। आपको कहीं डेवलपमेंट दिखता है? डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो बता देते हैं। देखिए, मजदूरों का पलायन बिहार से ये कोई आज 10-15 वर्षों से नहीं है, 50 वर्षों से चला रहा है। और आपको याद होगा कि कोरोना में 65 लाख प्रवासी मजदूर बिहार वापस आए थे, समझ गए ना। और बिहार के कोने, भारत के कोने कोने में बिहारी मजदूर काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के काम कर रहे हैं, झारखंड के काम कर रहे हैं। ये बात बोली कि 400 साल पहले की बात कर रहे हैं। 400 आपका साल स्टेटमेंट पर मैंने 400 पायल नहीं कहा, मैंने 50 वर्षों की बात कही है। ये जो बिहार का हब, मजदूरों का हब नहीं, बिहार आज से नहीं है, कोनो पिछले 10-15-20 वर्षों से, ये कई वर्ष हो गए। आज बिहारी मजदूर गुजरात में बस चुके हैं। मजदूर की बात, दूसरी चीज पे बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशन की बात कर लीजिए। इंस्टीट्यूशन कितने हैं, यूनिवर्सिटीज कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे यूनिवर्सिटीज कितनी है, इनका कहना है। जी जी खुला कितना, IIM खुला कितना, NIT खुला कितना, एम्स खुला, जरा पूछिए 10 सालों में मोदी जी ने क्या क्या खोला। कोरोना जब हुआ कितने लोगों की मौत हुई, कितना एम्स आप खोले, आप कितना स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज खोले। जी, जनता ही आपसे क्वेश्चन कर रही है। जी, जनता ये सवाल कर रही है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अभी तक कितने एम्स है। ये आप बताएंगे कि कितने एम्स खोले गए, बताइए। आप बताइए ना। मनमोहन सिंह 5 या 6 एम्स खोले हैं, 7 या 8 आपका IIM खोले हैं, IIT खोले हैं, NIT खोले हैं। पटना में भी आपका IIT कितने हो चुके हैं इंडिया में, NIT कितने हो चुके हैं, ये सब आप विद्यार्थी हैं, आप बताइए, आपको सारी जानकारी होगी। मैं क्यों दूं, बोलिए आप। कितना खुला इसका थोड़ा जानकारी दिया जाए हम लोगों को। मैं 75 साल की बात करता हूँ। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, लगातार कांग्रेस ने 58 वर्ष तक राज किया, और क्या मिला? गरीब भारत, बीमार भारत, अशिक्षित भारत, बेरोजगार भारत। ये लोग 10 साल तो क्या मिला? मोदी जी 10 साल रहे तो क्या मिला, बताइए। ये स्थिति है, ये स्थिति है, समझ गए। और कीजिए जात पात और धर्म की राजनीति, फिर नहीं रोए अगले 5 साल तक, तो आप कहिएगा कि क्या हुआ। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं। आपके हिसाब से आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे भैया? वो तो मेरे को वोट देने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। एक वोट प्रधानमंत्री के चयन में फर्क डाल सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। हम एक नहीं है जी, और भी काफी सारे लोग हैं, उनसे पूछिए किनको वोट देंगे। वोट देने का बात ही छोड़िए। जैसे कि मोदी जी जो काला धन निकाले, वो काला धन का किए क्या? जी, क्या किए उसको? जी, उससे तो मेरा भविष्य बदल सकते थे। हम एक चीज बताना चाहेंगे सर। हाँ, जब मेरा भविष्य नहीं बदला तो मेरा बच्चों का भविष्य कैसे बदलेगा? जी। बताइए। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी तो कहे हैं कि हाँ, नौकरियां उनके कार्यकाल, अगर फिर से उनको मौका मिलता है तो जिस हिसाब से अभी भारत का जो विकास हो रहा है, जैसा कि उनका कहना है, और तेजी से होगा। तो दीजिए, 2 करोड़ का आपने वादा किया था, 15 लाख का आपने वादा किया था, कहाँ आया? कुछ भी नहीं आया। आप कहते हैं कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। जिसका आपने नाम भ्रष्ट में लिया, उसको अपने वॉशिंग मशीन में धो के आप सीधा बना दिए। ये कहाँ की राजनीति है भाई? आप कहते हैं कि 400 पार लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? बिहार में 40 में 39 दिए, कहा अगर 41 जीत जाएंगे। झारखंड में 14 सीट है, वहाँ 12 ऑलरेडी जीते हुए, कहा 15 जीत जाएंगे। यूपी में 80 में 64 जीते हुए, हाँ 2-4-5 सीट वहाँ बढ़ेगा। हरियाणा में 10 सीट है, 10 में 10 बीजेपी का है, क्या 12 जीत जाएंगे? कहाँ से जीतेंगे? तो आपके हिसाब से आपके हिसाब से में 5 है, उत्तराखंड में 5 सीट है, 5 में 5 बीजेपी, क्या अबर 6 जीतेंगे? हिमाचल में 4 है, 4 में 4 बीजेपी, क्या अबर 5 जीत जाएंगे? ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि हम 400 पार लाएंगे। 230 से 40 में जी, ये इनका हालत खराब हो जाएगा। मैक्सिमम 240 जाने वाला है। क्या ये पाकिस्तान से सीट लाएंगे? इनका दक्षिण में इनके पास कोई सीट नहीं है। दक्षिण में आपका तमिलनाडु में 1% आता है वोट, केरला में 1 से 1.25% आता है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, आपका तेलंगाना में कुछ रहा नहीं, आंध्रा में है नहीं, कहां से आप सीट लाइएगा मोदी जी? हम सवाल पूछते हैं उनसे। ठीक है, यहाँ और भी जनता जी, एक करके बोले, आप सुन लीजिए, एक करके बोले जी, क्या बोलना चाह रहे ये हैं? लोग बोलते हैं दक्षिण भारत में सीट नहीं है जी, तो कांग्रेस का भी कितना राज्य में सीट है? 3 राज्य। फिर आज से 4 महीना पहले सीट था 5 राज्य में। उनसे जनता ना खुश हुई, तब तो आप राजस्थान हार गए, तब तो आप छत्तीसगढ़ हार गए। इस पे बात नहीं करिए। आप भी बोलते हैं 15 लाख रोजगार।
कांग्रेस ने इससे 2019 में क्या वादा किया था? अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि हम महिलाओं को 72,000 रुपया सालाना देंगे। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। एक बात को बीच में नहीं कट करें। आपको भी मौका मिली थी, आपने बोला, इनको भी मौका मिली, इनको बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए। कांग्रेस ने बोला था कि 72,000 रुपया सालाना सभी महिलाओं को दिया जाएगा, ठीक है। इस बार मैनिफेस्टो में बोली है कि 1 लाख रुपया सालाना देंगे, तो इस बार हटा दीजिए। इस बार सरकार, पिछले बार तो आपका 5 गो राज्य में सरकार था ना, 5 गो राज्य में 72,000 की जगह 7200 रुपया साल में देते, तब ना जनता का विश्वास बनता हो राज्य में कि 5 जगह है तू दे रहे हैं, तो इस बार भी लाएंगे तो और जगह देंगे। इसमें तो आप फेल हो रहे हैं। दूसरा बात, वो अपना मैनिफेस्टो में 2 तस्वीर लाए हैं, फोटो दिए हैं। एक उसमें फोटो है वाटर मैनेजमेंट, एक है क्लीननेस मैनेजमेंट। और फोटोवा जानते हैं कहाँ क्या? एक फोटो जो वाटर मैनेजमेंट है उसमें नदी की फोटो लाए, न्यूयॉर्क बफेलो रिवर। वाटर क्लीननेस मैनेजमेंट वाला जो है वो लाए थाईलैंड से फोटो। महाराज आपको भारत में 2 फोटो यो नहीं मिला। फोटो जब आप विदेश से ला रहे हैं, अब बात कर रहे हैं देश सुधारने, आप यात्रा चला रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत टूटा कब था भैया जो आप जोड़ने की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं विकास जोड़ो यात्रा, रोजगार जोड़ो यात्रा, और युवा जोड़ो यात्रा, टेक्नोलॉजी जोड़ो यात्रा। ये यात्रा आप नहीं निकाले, आप निकालिएगा भारत जोड़ो यात्रा। तो उससे क्या फायदा होने वाला? आपका सरकार थी एक टाइम जब 400 पे थी, आप ही के नहीं बदकिस्मती और बदहाली के वजह से आप 40 और 50 पे आ चुके हैं। यही दुर्दशा रहा तो आप 0 पे आ जाइएगा। ये कह रहे हैं कि वहाँ हार गई मोदी जी, वहाँ हार गई, 40 में से 39 दिए। तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि 40 में से 39 या 40 में से 0 कौन बनाती है? जनता बनाती है। जनता उनके काम से खुश है तब तो केंद्र में बैठे हुए हैं। जिस दिन ना खुश हो जाएगा उतार के हटा देगा। कोई परमानेंटली वहाँ बैठ सकता है? नहीं ना। डिक्टेटरशिप का तो सरकार है, नहीं डेमोक्रेसी है। आपको उतना ही तकलीफ है, पूरे जनता भारत एक हो जाइए, 5 साल में हटा दीजिए। अच्छा चलिए, आपने इतनी बातें कही, आपके हिसाब से आप किसे देखना पसंद करेंगे? लास्ट क्वेश्चन। हम अपने हिसाब से मोदी जी को देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरे दुनिया में भारत का रोड नेटवर्क कितने स्थान पे है? 2 नंबर पे है, आप जहाँ तक जान रहे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन और गुड सप्लाई और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सबसे ज्यादा अगर हम योगदान होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड ट्रांसपोर्टेशन का होता है। क्या इसको आप विकास नहीं मानते हैं? हमको ये बता दीजिए। एयरपोर्ट खुल रहा है, इसको आप विकास नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते? तो इसको आप विकास नहीं मानिएगा। आपका का मोदी जी को इन लोग का कहना है, मोदी जी को बस इसीलिए जिताया गया था कि प्याज 30 रुपए का होगा पीस। अरे मोदी जी प्याज, आलू और निम्मा का तेल का रेट घटाने के लिए जिताए थे, उसके लिए केकरो और जिता देते। विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अमेरिका का $1 यहाँ का 80 रुपया है। अमेरिका का $1 यहाँ का 80 रुपया है। अमेरिका का विकसित मानते हैं कि नहीं? वहाँ $1 में आप चाय नहीं पी सकते हैं, वहाँ के $1 के मुताबिक आप एक टाइम भरपेट खाना खा सकते हैं। क्या इसके अकॉर्डिंग आप विकास नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे। यहाँ बातें तो नहीं थमेंगी। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोग मतलब मौजूद हैं, जनता का कहना है, मैंने इनसे पूछा कि ये प्रधानमंत्री के तौर पर देखना किसे पसंद करेंगे। बहुत सारे जनता का कहना था कि इस बार एक बड़ा बदलाव केंद्र में नजर आना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना था कि इस बार राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, कि हो सके तो जिस तरह से भारत का विकास होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ, शायद वो आएंगे केंद्र में तो और अच्छी तरह से विकास होगा। और अगर बात की जाए दूसरे तरफ की, तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि केंद्र में फिर से एक बार मोदी सरकार को मतलब मौका देने की ज़रूरत है, कि जिस तरह से जिस रफ्तार से भारत का विकास हो रहा है तो उसी तरह से और भी आगे भी होते रहे। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वेसिंग सहयोगी विकास के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।